बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खुर्शीद राना है। उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। आज बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ कि हमें अपनी इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं किन चीज़ों का ध्यान करना चाहिए। पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है और उसकी संभालना जो है वो सबसे बड़ी बात होती है। कोई ऐसी गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट ना करें कि जिससे हम नुकसान कर लें। तो कल हमने इससे जो प्रीवियस वीडियो थे हमने डिसाइड किया था कि हमें अपनी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ डॉलर्स या गोल्ड के। अब प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किस में करनी चाहिए, हमें इस चीज़ पे गौर करना होगा। क्या हमें प्लॉट लेना चाहिए, क्या हमें कोई एग्रीकल्चर लैंड लेनी चाहिए, या हमें कोई फ्लैट अपार्टमेंट लेना चाहिए, या हमें कोई घर लेना चाहिए। हम आज इस पे डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं प्लॉट की। हमें प्लॉट जब हम लेते हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया प्रीवियस वीडियो में, कि हमें अच्छी सोसाइटी को सिलेक्ट करना है, उसका जो बिल्डर्स है उसकी रेपुटेशन को देखना है, उसकी रेपुटेशन कैसी है, क्या वो टाइमली चीज़ों को डिलीवर करता है, क्या उसकी अप टू द स्टैंडर्ड उसकी डेवलपमेंट होती है, क्या उसमें कोई डिले तो नहीं करता वो, या बाद में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चार्जेस तो नहीं डाल देता। ये हमें सब चीज़ों का गौर करना होता है। तो उसके बाद हम जाके उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट को फाइनल करते हैं और फिर अच्छी लोकेशन का प्लॉट लेने की कोशिश करते हैं। आज हम इसमें गौर ये करते हैं कि प्लॉट तो ठीक है हमने ले लिया, इसके अंदर बेशुमार फैक्टर्स आ जाते हैं। आपने पैसा जितना था आपने इन्वेस्ट कर दिया, आपने एक प्लॉट ले लिया या दो प्लॉट ले लिए। अब मार्केट की सिचुएशन अभी ऐसी नहीं बन रही कि वो आपको कोई प्रॉफिट दे, आप उसमें से कोई गेन करें। मुल्की हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं, या गवर्नमेंट कोई चेंज हो जाती है, या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज इस तरह की आ जाती हैं कि आप उसमें से जल्दी उसका रिटर्न नहीं आपको आता, आपको वेट करना पड़ जाता। सम टाइम आपको 2-2 साल 3-3 साल भी वेट करना पड़ता है, लेकिन जब तक आप बिकेगा नहीं आप उसमें से कोई अर्न नहीं कर सकेंगे, आप ब्लॉक हो जाएंगे। अब दूसरी सूरत क्या है, दूसरी सूरत है कि अगर हम कोई अपार्टमेंट ले लेते हैं अच्छी लोकेशन का, अच्छी रिटर्न वाला, जिसका आप अपार्टमेंट आपको रेंटल इनकम दे सके। हम रेंटल इनकम की प्रॉपर्टी को बाइंग करने की कोशिश करें। आप किसी अच्छी जगह पे अपार्टमेंट लें और उसको रेंट पे लगा दें, और इसकी चूँकि आपको रेंट भी आएगा और उसकी प्राइस भी अप्रिशिएट होगी डेफिनेटली। तो आप जब देखें कि आपका वो एक जो टारगेट है वो अचीव हो रहा है तो आप उसको सेल कर दें। और जब तक आप सेल नहीं करेंगे आपको रेंटल इनकम दे रहा है, आपका वो किचन चला रहा है आपका, तो आपको किचन की फ़िक्र नहीं है। आप एक प्रॉपर्टी या दो प्रॉपर्टी या दो, जितनी आपकी कैपेसिटी आप ले लेते हैं, तो आपकी जो कि मंथली आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं फंड्स की, वो आपकी वो प्रॉपर्टी आपको पूरा करती रहती है। और इन द लॉन्ग रन जब आप देखते हैं कि उसमें अच्छी आप रिटर्न मिल रहा है तो आप उसको सेल कर देते हैं, कोई और ले लेते हैं। या इसी तरह किसी अच्छी सोसाइटी में आप घर ले लेते हैं, घर लेके या प्लॉट लेके घर बना लेते हैं और उसको आप लगा देते हैं रेंट पे। वो आपको इनकम भी दे रहा है और डेफिनेटली वो जैसे जैसे उसके इर्द गिर्द आबादी बढ़ती है उसकी प्राइस अप्रिशिएट होती है, तो आप उसको सेल कर सकते हैं। जब तक आप सेल नहीं करेंगे वो आपका किचन चला रहा है, वो आपको रोज़ी दे रहा है, आपको उसकी फ़िक्र नहीं रहेगी यार मेरे घर के एक्सपेंस वो भी मेरे पे लोड है, जो पैसा था वो भी मैंने फंसा दिया, अब वो पैसा कब निकलेगा मुझे कुछ पता नहीं है, या कितनी देर लग जाए।
अब मैं क्या करूं, अगर आप उससे पहले बेचने की कोशिश करेंगे आप नुकसान कर लेंगे। प्रॉपर्टी में तो आपको जैसे कहते हैं कि सब्र से चलना है, बड़ा समझ बूझ के चलना है, बड़ी हर चीज़ को देखभाल के चलना है, तो फिर आप गेन करते हैं। अदरवाइज़ जल्दबाजी में हम नुकसान कर लेते हैं। तो इसमें जल्दबाजी नहीं करनी। आप अगर आपके फंड्स अगर बेहतर हैं, आप उसको ये कर सकते हैं, आप उसको डिवाइड कर लें, कुछ प्लॉट ले लें, एक आध प्लॉट ले लें, एक आध जो है आप ऐसी जो आपको रिटर्न दे सके, आपको रेंटल इनकम दे सके, आप एक दो प्रॉपर्टी वो ले लें। इससे क्या होगा कि आपका घर का एक्सपेंस भी निकल रहा है और आपका प्लॉट भी पड़ा हुआ है। आप जब इसमें देखें बेहतरी, अगर अपार्टमेंट में या जो रेजिडेंशियल आपकी प्रॉपर्टी है रेंटल वाली, अगर उसमें अप्रिसिएशन टाइमली हो जाती है आप उसको सेल कर सकते हैं। अगर आपकी प्लॉट में अप्रिसिएशन पहले हो जाती है आप उसको सेल कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप ऐसी जगह ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करें जिसमें आपके मंथली एक्सपेंस भी निकलते रहें और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर एप्रिसिएशन भी होती रहे। तो एप्रिसिएशन तो आपकी डेफिनेटली दोनों चीज़ों में होती है, लेकिन प्लॉट में कोई कंफर्म नहीं होता कि कितना लग जाए, और जब तक नहीं बिकेगा आपका कुछ नहीं रिटर्न नहीं आएगा। इसमें कम से कम अगर आपका बिका नहीं है तो आपका वो रेंटल इनकम तो आपको जनरेट करके दे रहा है ना आपको, तो कम से कम आपको इस चीज़ की तो टेंशन नहीं रहेगी कि यार मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊं, या घर में ऐसे मैं सारी चीज़ फिक्स कर दी मैंने। तो ये मेरी आज की वीडियो थी, आप भाइयों के लिए एक मशवरा था, एक एडवाइस थी कि आपको इस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि जिसमें आपका लॉस ना हो, इन द लॉन्ग रन आप उसमें कुछ अर्निंग करें। तो बहुत शुक्रिया आपका मेरी वीडियो देखने का, और इंशाल्लाह ताला इसी तरह आइंदा भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप देखिए बड़ी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, अगर आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये ग्रो नहीं कर सकेगा। जब ग्रो नहीं कर सकेगा मैं आपकी खिदमत कैसे करूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।